कल ये तय हो जाएगा और यहाँ के राजस्थान सरकार की आंख को खोलने का काम कल 7 जनवरी करेगी, क्योंकि 7 जनवरी 1970 को भी राजस्थान की सुखाड़िया सरकार को भी लाने का काम किया था और 7 जनवरी भजनलाल जी की सरकार की पूरी 2 आंखें है ना 4 आंखें हो जाएगी कि इतनी बड़ी एकता इसके और एक गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, शायद भजनलाल जी के पास, मुख्यमंत्री के पास अनुभव है नहीं हनुमानगढ़ जिले का और गंगानगर जिले का। असल में तो ये दिक्कत आ रही है। अगर कोई भी नेता है, वो जो पुराने नेता है, उनको पता है कि यहाँ की जनता सोती रहती है, सो रही है, लेकिन जब जग जाती है तो सरकारें हिल जाती है और ये काम कल हो जाएगा। मुझे पता है आपको काफ़ी मुश्किल होगी इसका जवाब देने में। 10 तारीख को हिंसा हुई, किसान कह रहे हैं भी हमारे किसान नहीं थे, पुलिस ने ये सारा काम किया। पुलिस कह रही है भी बाहर के लोग थे, बाहर के लोगों ने किया, उसमें हो सकता है कुछ किसान हो नेता। तो दोनों ही तरफ से ना तो पुलिस उन लोगों को पहचान पाई, ना किसान अपनी तरफ से उन लोगों को पहचान पाए। क्या मानेंगे इस चीज़ को? कल कुलदीप जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि कल का दिन संग्रिया के इतिहास में और हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के किसान आंदोलन के इतिहास में बड़ा दिन है और उस बड़े दिन को और बड़ा दिन करने का काम इस आज तक इतने दिन के बाद भी वो जो पत्र है जो राजस्थान सरकार को लिखा गया उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसका मतलब या तो वो पत्र नहीं लिखा गया, भ्रम फैलाया गया है कि ताकि आंदोलन को कमजोरी मिले, ताकि लोग ये समझ ले कि हाँ जी फैक्ट्री तो अब हट रही है। अब इसके कहाँ है? राजस्थान के 4 IAS 3 IPS अधिकारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक जो पत्र आपके मीडिया में और ये सब में चला था कि जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं। जब वो लगाना ही नहीं चाहते हैं तो फिर ग्राउंड वाटर के सैंपल लेने की कोई जरूरत की कमी के जरिए ही आंदोलन उग्र होता है। अगर आप संवाद रखोगे तो ये ऐसी घटनाएं नहीं होगी। आप जाते कब, बात कब करते हो? आज कह रहे हैं अभी प्रशासन संग्रिया जा रहा है, जबकि ऐलान हुआ था 17 तारीख को 7 जनवरी का। इस दौरान कहीं भी प्रयास नहीं हुआ संवाद का, वो कमेटी नहीं आई, जो लोग बात करके गए वो एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विवाद अभी थम नहीं रहा है, विवाद लगातार जारी है, क्योंकि अब जो 2 महापंचायतें हो चुकी हैं, अब तीसरी महापंचायत का जैसा कि संग्रिया में ऐलान किया गया था और अब संग्रिया में महापंचायत का वो दिन भी कल आने वाला है, यानी 7 जनवरी को टीबी एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में और इसके अलावा किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की मांग के रूप में एक महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही संग्रिया में शहीद हुए अंजलि दी जाएगी। हमारे साथ किसान नेता और कॉमरेड है रघुवीर वर्मा। रघुवीर जी, जानना चाहूँगा किस तरीके का तैयारियां हैं 7 तारीख को लेकर और किस प्रकार का, कितने किसान या कितने लोग जुट पाएंगे? तैयारियां तमाम गांव में नुक्कड़ सभाएं की है संघर्ष समिति के लोगों ने, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लोग उस तैयारी में हैं। साथ ही मंगेश चौधरी, पूर्व विधायक कामरेड बलवान पूनिया, महंगा सिंह सिद्धू, रेशम सिंह, तमाम जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ओम जी जांगू है, अशोक जी हैं, विधायक जी अभिमन्यु पूनिया जी हैं, मनप्रीत जी हैं, तमाम वो सैकड़ों नाम ऐसे हैं जो सवेरे से लेकर शाम तक जनसंपर्क कर रहे हैं और उम्मीद है कि अब तक की सबसे ऐतिहासिक ये सभा होने वाली है, संख्या के हिसाब से भी और एक आंदोलन के रूप में भी, क्योंकि राज्य सरकार और जिला प्रशासन काफ़ी बार ये सोच लेता है कि मामला ठंडा हो गया है और इसको कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या है कि फिर ढीलापन ले आते हैं अपने फैसलों के अंदर। यही हुआ है यहाँ पर भी। 17 तारीख को ये जब उसमें जो तय हुआ था कि हम जो कमेटी है वो जल्दी रिपोर्ट देगी और कमेटी आई है कल। इस कमेटी को आना चाहिए था 19-20 तारीख को, जो ये 17-13 दिन निकले हैं और आज तारीख हो गई इसके अंदर 6, और उसके बीच में कहीं भी कमेटी ने यहाँ आने की जहमत नहीं उठाई, यहाँ के प्रशासन ने नहीं उठाई, तो लोगों का गुस्सा भी रहता है। ये जो एथेनॉल फैक्ट्री का मामला है ये एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है। आज जिस तरह से दिल्ली की हालात हैं, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ ये हालात बने। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म हो जाए।
और जो यहाँ एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्रीकल्चर के रूप में ही उसका यूज होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और इसके साथ जो पिछले 1.5 साल से ये आंदोलन चला, इसके दौरान दर्जनों मुकदमे प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। 10 तारीख को भी किए गए, उससे पहले भी किए गए, झूठे मुकदमे किए गए हैं 307 जैसी संगीन धाराओं में। तो वो मुकदमे वापस होने चाहिए और ये एथेनॉल फैक्ट्री हटनी चाहिए। ये कल ये तय हो जाएगा और यहाँ के राजस्थान सरकार की आंख को खोलने का काम कल 7 जनवरी करेगी, क्योंकि 7 जनवरी 1970 को भी राजस्थान की सुखाड़िया सरकार को भी हिलाने का काम किया था और 7 जनवरी भजनलाल जी की सरकार की पूरी 2 आंखें है ना 4 आंखें हो जाएगी कि इतनी बड़ी एकता इसके आंदोलन में आ रही है। टीबी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर कुछ सुर्खियां बनी थी। सुर्खियां ये बनी थी कि टीबी एथेनॉल फैक्ट्री के प्रबंधक ने यहां से फैक्ट्री हटाने का मन बना लिया। इसके बाद अचानक एक कमेटी आई और कल परसों में जैसा कि आपने बताया एक कमेटी आई, कमेटी यहाँ जांच करने आई। तो कुछ लोग गाहे बगाहे में सवाल कर रहे थे कि इसका क्या औचित्य हुआ, अगर फैक्ट्री हट गई है तो फिर सरकार या प्रशासन के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा एक सवाल और आया था भी संभागीय आयुक्त और उनके अलावा जो कमेटी में मेंबर थे वो क्यों नहीं पहुँचे। ये जो पत्र आपके मीडिया में और ये सब में चला था कि जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते हैं। जब वो लगाना ही नहीं चाहते हैं तो फिर ग्राउंड वाटर के सैंपल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज तक इतने दिन के बाद भी वो जो पत्र है जो राजस्थान सरकार को लिखा गया उसको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसका मतलब या तो वो पत्र नहीं लिखा गया, भ्रम फैलाया गया है कि ताकि आंदोलन को कमज़ोरी मिले, ताकि लोग ये समझ ले कि हाँ जी फैक्ट्री तो अब हट रही है, अब इसके ज़रूरत कहाँ है। तो हमारा ये मानना है कि प्रशासन, राजस्थान सरकार और फैक्ट्री के ओनर ये मिलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं और किसानों से ये पूछ रहे हैं कि इसके अंदर क्या दिखते हैं। हमने दिखते हैं पहले दिन ही बता दी कि आप 1340 टन पराली प्रति आवर आप जलाओगे तो उसका क्या इलाज है, उस राख का क्या करोगे, उस धुआं का क्या करोगे, और जो लाखों लीटर पानी, गंदा पानी आएगा उसका क्या करोगे। तो उसका को तो जवाब देने की बजाय वो और तरफ बात को घुमा रहे हैं। अब ये जो चीज़ें, शंकाएं किसानों की थी उसके ऊपर ये नहीं जा रहे हैं और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, शायद भजनलाल जी के पास, मुख्यमंत्री के पास अनुभव है नहीं हनुमानगढ़ ज़िले का और गंगानगर ज़िले का। असल में तो ये दिक्कत आ रही है। अगर कोई भी नेता है, वो जो पुराने नेता है, उनको पता है कि यहाँ की जनता सोती रहती है, सो रही है, लेकिन जब जग जाती है तो सरकारें हिल जाती है और ये काम कल हो जाएगा। ये जो जिस तरह की बात करते हैं, इनको लगता है अभी आएंगे लोग चले जाएंगे, ये ऐसी बात नहीं है। पूरे लोगों का गुस्सा है और कोई भी, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण हर चीज़ हो, लेकिन प्रशासन जिस तरह की वो कुश्ती में जो दाव होते हैं वो दाव लगा रहे हैं, इसके दाव का तो किसानों के पास एक ही दाव है और वो कल लगाएगा। फिर इनकी आंखें खुलेगी, सरकार की भी आंखें खुलेगी और उसके बाद में ये निंदा ही करते रहेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जैसा कि कुछ बड़े नेताओं के भी नाम, उग्राहा से लेकर कुछ और नेताओं के भी नाम आए, पिछली बार भी आए थे, क्या इस बार भी कोई बड़े नेताओं के नाम अभी तक सामने आए? हाँ, वो जो हमारे किसान यूनियन उग्राहा के जो नेता हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के संयुक्त मोर्चे के काफ़ी नेता इसके अंदर है और बहुत से जो स्थानीय नेता हैं जो इस क्षेत्र में आंदोलन को नई दिशा देने का काम हमेशा ही किया है, वो लड़ने वाले लोग और नेता गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले के सभी आ रहे हैं। और ये आंदोलन अपने आप में एक इलाके को बचाने का, पर्यावरण को बचाने का आंदोलन है और उसके अंदर पहली बार देखा है कि सार्वजनिक मांग में इतनी बड़ी भागीदारी हो रही है। और कल जो सारे रिकॉर्ड 20,000 से ऊपर जब लोग आएंगे तब ये सरकार को समझ में आएगा, ऐसे समझने वाली नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इतनी नालायक सरकार नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टेट के अंदर जो जन भावना की कदर नहीं करे। मतलब 10 दिसंबर की घटना
से लेकर आज 6 जनवरी तक वो सरकार जो फैसला नहीं ले पाए, अपने मंत्रियों को भेजे, अपने विधायकों को भेजे, अपने पदाधिकारियों को भेजे, वो अलग अलग बात करके जाएं। फिर राजस्थान के 4-4 IAS, 3-3 IPS अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक बैठें और उसके बाद में जो किसानों को कहें उसके ऊपर वो अमल नहीं करे, उस बात को नहीं माने, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कल कुलदीप जी मैं आपको कहना चाहूँगा कि कल का दिन संग्रिया के इतिहास में और हनुमानगढ़ गंगनर जिले के किसान आंदोलन के इतिहास में बड़ा दिन है और उस बड़े दिन को और बड़ा दिन करने का काम इस इलाके का किसान करेगा। एक सवाल है, मुझे पता है आपको काफ़ी मुश्किल होगी इसका जवाब देने में। 10 तारीख को हिंसा हुई, किसान कह रहे हैं भी हमारे किसान नहीं थे, पुलिस ने ये सारा काम किया। पुलिस कह रही है भी बाहर के लोग थे, बाहर के लोगों ने किया, उसमें हो सकता है कुछ किसान हो नेता। तो दोनों ही तरफ से ना तो पुलिस उन लोगों को पहचान पाई, ना किसान अपनी तरफ से उन लोगों को पहचान पाए। क्या मानेंगे इस चीज़ को लेकर? जब असल में तो स्थानीय प्रशासन का फेलियर रहा कि वो संघर्ष समिति के नेताओं से संवाद नहीं रख पाए और उसी का नतीजा निकला कि लोग जब वहाँ गए तो उसमें हर तरह के कुछ लोग आ सकते हैं, प्रशासन के लोग उसके अंदर हो जाते हैं और जब हज़ारों की भीड़ हो तो उसमें प्रशासन के लोग वैसे भी सिविल वर्दी में रहते ही हैं। ये घटना हो गई, ये घटना निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए थी, इस इलाके के लिए नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अब जो कार्रवाई जिस तरह से ढिलमुल नीति अपना रहा है, जो नीति अपना रहा है वो ख़तरनाक है। संवाद की कमी के ज़रिए ही आंदोलन उग्र होता है। अगर आप संवाद रखोगे तो ये ऐसी घटनाएं नहीं होगी। आप जाते कब बात कब करते हो, आज कह रहे हैं अभी प्रशासन संग्रिया जा रहा है, जबकि ऐलान हुआ था 17 तारीख को 7 जनवरी का। इस दौरान कहीं भी प्रयास नहीं हुआ संवाद का, वो कमेटी नहीं आई, जो लोग बात करके गए वो नहीं आए और जो विधायक जो बात करके गए थे बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल, वो उन्होंने संवाद नहीं किया कि वो ये चेक कर रहे हैं कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। जब आ जाएंगे, जब घटना हो जाएगी तब ये कहेंगे भाई ये घटना निंदनीय है। लेकिन आप लोगों की जन भावना की कदर नहीं कर रहे हो। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यही है साहब। ये थे हमारे साथ रघुवीर वर्मा जो किसान नेता। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत संवाद की है, यानी प्रशासन सही समय पर और सही जगह पे संवाद नहीं कर पा रहा। इसी संवादहीनता की वजह से 10 तारीख को माहौल गरमाया था, माहौल बिगड़ा भी। अभी फ़िलहाल फिर भी इसी प्रकार की रास्ते पे फिर प्रशासन चला हुआ है। रघुवीर वर्मा ने आरोप लगाया कि जब 17 तारीख को हमने ऐलान किया था, इस दौरान आज 6 तारीख हो चुकी है, आज प्रशासन संग्रिया जाने की बात कर रहा है। यानी ये बातें पहले की जा सकती थी और जो तमाम लोग जो यहाँ पर कमेटी में आए थे, चाहे संभागीय आयुक्त कहें या VK सिंह कहें या इसके अलावा बीजू जॉर्ज जोसेफ कहें, ADG कहें या फिर यहाँ के स्थानीय जो पुलिस कप्तान हैं और यहाँ के स्थानीय जो ज़िला कलेक्टर जो हैं, वो तमाम लोग उस बैठक में मौजूद थे। तो उसके बाद उन्होंने दोबारा बैठक बुलाकर ये जहमत नहीं उठाई भी हमारी कमेटी ने यहाँ तक के इतना काम कर दिया है, आप हमारे पे भरोसा रखें। यानी वो भरोसा रखने वाली बात अभी तक इनके सामने नहीं आई है। इसकी वजह से ही किसान थोड़े नाराज़ हैं और उस नाराज़गी की वजह साफ दिख रही है। जिस तरीके से किसान जो है गांव-गांव और मोहल्ले में जाकर प्रशासन और सरकार के विरुद्ध जो है एक माहौल क्रिएट कर रहा है और माहौल बनाकर जो कहीं ना कहीं किसान जो है वो तमाम किसान, नाराज़ किसान या तमाम जो एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने के लिए जो लोग हैं वो वहाँ पर संग्रिया पहुँचेंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ऐतिहासिक ये जो पल कल का हो सकता है, बड़ी संख्या में किसान पहुँच सकते हैं। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।